अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ ऑनलाइन इंग्लिश प्रोफेसर चैनल और आपके सामने है प्रोफेसर सलमान शाह गिलानी। आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जिसमें कोई काम का जारी होना पाया जाता है, जैसे कि रहा, रही, रहे जैसे वर्ड आते हैं उर्दू फिक्री के आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं ये आता है। इसकी इंडिकेशन पहचान यही होती है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है या रही हैं, ये तीन पहचाने हैं। इसके अलावा इसमें जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो आते हैं ना, इज, आर, एम, ये तीन हेल्पिंग वर्ब है। ये तीन हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा जो वर्ब की फॉर्म लगेगी वो पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, यानी जिसको बोलते हैं पार्टिसिपल फॉर्म, चौथी फॉर्म लगती है। और चौथी फॉर्म जो है वो प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। प्रिंसिपल वर्ब क्या होते हैं वो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे शायद, उसको हम आज मॉडिफाई करेंगे और इस टेंस को भी करेंगे, क्योंकि हम टेंस जब सिखाते हैं तो उसमें पूरा एक्सप्लेन करते हैं। ये नहीं कि जान छुड़वाने के लिए आपको सीधा सीधा बता दें कि ऐसे है ऐसे है ऐसे है, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे वीडियोस में पूरा टेंस को मॉडिफाई किया जाता है हर लिहाज से, ताकि आपको हर तरह से समझ आनी चाहिए। अभी जो बेसिक बातें हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। बेसिक बातें इसमें ये होती हैं, इंडिकेशन पहचान बता दी कि उर्दू फिक्र के आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं आता है। फार्मूला अगर इसका देखा जाए तो ये सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट जानदार होता है, टेंस होता है। मैंने आपको पहले कई वीडियोस में बताया, मेरी वीडियोस अच्छी तरह देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सब्जेक्ट इसमें लगाते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से हैं? इज, आर, एम, तीन हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में आते हैं। इज आता है, आर आता है और एम आता है। इनका डिफरेंस क्या है ये नीचे बताऊंगा। आगे आता है वर्ब। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और एक बात और देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब वो है इज, आर, एम, जो कि वर्ब की मदद कर रहे हैं, काम करने के अमल को की मदद कर रहे हैं। ये तीन चीजें मदद करेंगी उनकी। और इनके बाद हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म आती है। अगर ये तीन आ जाए हेल्पिंग वर्ब तो इनके बाद हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म आती है, जिसको कहते हैं चौथी फॉर्म। यानी पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया जाए तो फिर ये बन जाता है कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। मिसाल के तौर पे अभी गो है तो गो के साथ आईएनजी लग जाएगा तो गोइंग बन जाएगा। ये हो गया कंटिन्यूस। यानी इन तीनों के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ब आता है वो आता है चौथी फॉर्म वाला, आईएनजी वाला। ये बात ज़हन में रखनी है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम इस टेंस में आ गया। इसकी इंग्लिश जो है वो क्या की इंग्लिश भी यही होगी। क्या अगर शुरू में आ रहा है, क्या वो स्कूल जा रहा है, जैसे क्या वो स्कूल जा रहा है, क्या की इंग्लिश वट नहीं आएगी यहाँ पे, क्या की इंग्लिश भी इज, आर, एम आएगी उसके सब्जेक्ट को देके। आगे देखो सब्जेक्ट क्या है। अगर नाउन हो सिंगुलर, यानी कोई सिंगल नाम हो, असलम, अकरम, सलमान, कोई भी, तो उसके साथ इज लगेगा। नाम अगर आ जाए तो इज लगेगा उसके साथ। सिंगुलर वाहद हो तो उसके साथ नाम जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज आएगा। ठीक है, इसमें ये नहीं है, इसमें चौथी फॉर्म ही आनी है वर्ब की, चाहे कोई भी आ जाए हेल्पिंग वर्ब चौथी फॉर्म ही आएगी। लेकिन वर्ब को डिफरेंस कैसे करेंगे? अगर नाउन सिंगल आ जाता है, सिंगुलर आ जाता है, उसके साथ इज लगाएंगे। अगर नाउन जमा आ जाता है, यानी दो बंदों का जिक्र हो, नाम लिया जाए, सलमान और अकरम, सलमान और नदीम, सलमान और हनी, कुछ भी, हम दो आदमियों का नाम लेंगे तो ये नाउन जो अगर प्लूरल हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो उसके साथ आर लगेगा। और उसके बाद देखो, अगर नाउन की जगह पे प्रोनाउन आ जाता है। प्रोनाउन दुनिया में आपको मैंने बताया था, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, सिर्फ यही प्रोनाउन है जो नाम की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं किसी को मुखातब करने के लिए। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। अभी इनका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा? उसमें ये होता है प्रोनाउन अगर आता है ही या शी या इट आता है, ये तीन प्रोनाउन अगर आते हैं उसके साथ इज लगेगा हेल्पिंग वर्ब। अगर आते हैं प्रोनाउन जमा की सूरत में, वी, दे, यू की सूरत में आते हैं तो उसके साथ आर लगेगा। मैंने आपको यू का पहले भी बताया था, यू हालांकि एक अकेला है लेकिन इसको जमा के सीगे में लेते हैं। उसकी वजह ये कि तुम क्या करते हो, ते आता है आखिर में, उसको जमा के सीगे में आता है। तुम क्या करते हो, मिसाल के तुम क्या करते हो, करता हो नहीं है इसमें, करते हो, ये जमा के सीगे में इसलिए आता है, इसलिए इसको प्रोनाउन जमा में लिया जाता है, इसको यू को। असल में यू की इंग्लिश तुम नहीं है, यू की इंग्लिश आप होती है। तो आप क्या करते हो, देखो आप यहाँ पे लिखेंगे आप क्या करते हो तो फिर भी जमा के सीगे में आएगा। तुम अगर लेंगे तब भी जमा के सीगे में आएगा। इसलिए इज्जत बख्शने के लिए, किसको इज्जत देने के लिए जो है वो उसको बढ़ा के बात की जाती है, जिसमें इस वजह से इसको यू को भी जो है वो हालांकि सिंगल है प्रोनाउन, लेकिन इसको जमा के सीगे में लिया जाएगा। वी, दे, यू अगर आ जाते हैं सब्जेक्ट तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा।
आगे देख लो प्रोनाउन, अगर आई आ जाए, आई के साथ सिर्फ एम लगता है, बगैर सबके साथ डिफरेंस है। ये सिंगुलर हो जाएगा तो एज लगेगा, जमा आ जाएगा तो आर लगेगा, लेकिन आई के साथ एम लगेगा। ये चीजें हैं जो कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। अभी इस बात को नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे टेंस का आपको शुरू करवाऊं और उसको फार्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं, इस्तेमाल करना सिखाऊं। इसको नोट कर लीजिए आप। सिंपल सेंटेंस में भी देखिए, पहले फिगर में लिख रहा हूं, 3 लिखे हैं मैंने समझाने के लिए। ये नहीं है कि इसकी यही है, इसमें आप चेंजिंग कुछ भी कर सकते हैं। इसका मैं आपको सिर्फ तरीकाकार बताता हूं, क्योंकि टेंस सीखने के में हम उसके रूल को सीखते हैं। वोकैबुलरी आपकी अच्छी होगी तो आप हर तरह की इंग्लिश बना सकते हैं। अभी देखो, वो स्कूल जा रहा है, जा रही है। सबसे पहले रहा रही से हमको मालूम पड़ गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का फिक्रा है। दूसरी पहचान मैंने आपको बता दी थी इसकी, रहा रही की इंग्लिश आती है इज आर एम। रहा रही की इंग्लिश आती है इज आर एम। फिर मैंने बताया था आपको कि प्रोनाउन या जो भी नाम है उसको देकर आपने करना है। वो स्कूल जा रही है, वो लड़की है, शी। सब्जेक्ट सबसे पहले लेना है आपने। फार्मूला है इसका, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या होगी, वो की इंग्लिश क्या होगी, सब्जेक्ट की शी, वो ले लिया हमने। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। देखो फार्मूले के मुताबिक चलना है, जैसे फार्मूला लिखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट उठा दिया। जो पहला लफ्ज लिखा जाता है उर्दू का लिखते वक्त, फिक्रे को जब लिखेंगे हम, पहला लफ्ज ही सब्जेक्ट होता है। वो स्कूल जा रही है, सबसे पहला लफ्ज हमने वो लिखा था, वो ही सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट की जगह पे, वो की जगह पे शी आ गया, शी आ गया, आगे उसका ये पूरा हो गया काम। आगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर मैंने बताया था आपको, इज आर एम आएगा। अभी रहा रही की इंग्लिश क्या लगेगी, इज आर एम। अभी डिफरेंस क्या है, इज आर और एम, ये 3 हेल्पिंग वर्ब है। अभी हमने शी के साथ क्या लगाना है, ये है क्वेश्चन। हेल्पिंग वर्ब तो आ गया, हमको मालूम पड़ गया रहा रही की इंग्लिश क्या है, इज आर एम। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे इज लगेगा, आर लगेगा कि एम लगेगा। इसका आंसर ये है कि सब्जेक्ट को देके हम लगाएंगे। शी ये प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। नाम की जगह पे इस्तेमाल होने वाले लफ्ज मैंने बताए थे। सिंगुलर हो, अगर ही शी इट आ जाए तो उसके साथ लगेगा इज, तो फिर क्या लगेगा, इज, शी इज। ये हेल्पिंग वर्ब भी आ गया यहाँ पे, ये रहा रही की इंग्लिश भी आ गई। ये 2 चीजें हमारे पास कंप्लीट हो गई। आगे रह गया स्कूल और जाना। आगे देखो, सब्जेक्ट भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, ये सब्जेक्ट भी आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। आगे है वर्ब, यहाँ पे जाना वर्ब है, काम करने का अमल। जाना क्या है, गो। अच्छा, गो आ गया। अभी मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, आईएनजी का इजाफा भी कर दिया हमने, गोइंग हो गया, ठीक है। शी इज गोइंग। आगे है ऑब्जेक्ट, स्कूल, स्कूल का स्कूल आ जाएगा। एक बात मैंने और बताई थी कि इसमें प्रोपोजिशन लगती है गो के साथ टू, इसको बनाने के लिए। ये आपका फिक्रा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अभी क्या किया हमने, सब्जेक्ट लिया था, वो शी आ गया। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है पहले नंबर, दूसरे नंबर पे आता है हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे आता है वर्ब की फॉर्म आईएनजी वाली, चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट है। पहला हमने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट हमारे पास आ गया शी, वो हमने ले लिया। आगे है हेल्पिंग वर्ब। इस फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये आखिर वाला हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि हमने देखना होता है। रहा रही, इसमें है रहा रही रहे। प्रेजेंट डेफिनेट में था ता ते ती, फ्यूचर इंडेफिनेट में था गा गे गी, यहाँ पे है रहा रही रहे। अभी इसकी इंग्लिश हमने बना ली, यहाँ पे इज लगा लिया। इज क्यों लगा, क्योंकि शी के साथ इज लगता है, ही शी इट के साथ इज लगता है, दे वी यू के साथ आर लगता है, और आई के साथ एम लगता है। ये मैं आपको पहले बार बता चुका हूं, लिख देता हूं, बल्कि पीछे मैंने बताई भी है ताकि आपके माइंड में रहे। देखो, नेम नाउन अगर सिंगल हो, वाहद हो, उसके साथ इज लगेगा। अगर जमा हो नाउन, उसके साथ आर लगेगा, ठीक है। अगर आ जाए प्रोनाउन, प्रोनाउन आ जाए आई, उसके साथ एम लगेगा, ठीक है। अगर प्रोनाउन आ जाए दे यू वही, उसके साथ भी आर लगेगा। ही शी इट आ जाए, उसके साथ लगेगा इज, ठीक है। अभी देखो, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये है वर्ब। आईएनजी का इजाफा क्यों हुआ है, क्योंकि इस टेंस में रहा रही आ जाता है तो आईएनजी का इजाफा होता है। इज आर एम के बाद वैसे भी आईएनजी वाली फॉर्म आती है इज आर एम के बाद। उसके बाद टू प्रोपोजिशन है और स्कूल आ गए। दूसरे देख लो, हम खाना खा रहे हैं।
हम जो है उसमें क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सबसे पहले हमें लेना है। सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश है वही। अच्छा, अभी ये हो गया हमारे पास। उसके बाद वो बोल रहा है पहले सब्जेक्ट ले लो, ले लिया। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, रहा, रही, रहे, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब वही के साथ क्या लगेगा, ये देखो वही के साथ क्या लगेगा, दे, यू, वही के साथ आर लगता है, तो इसके साथ क्या लगेगा, आर लग गया इसके साथ, ठीक है। अभी खाना है और खाने का अमल है। अभी अमल क्या है, वर्ब है। वर्ब कौन सा आएगा, खाने की इंग्लिश है ईट, ईट। और इस आरम के बाद जो भी फॉर्म लगती है वर्ब की, चौथी फॉर्म लगती है, इसके साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा, ईटिंग, ठीक है। आगे ऑब्जेक्ट रहा, अभी ये भी आगे हमारे पास, वर्ब भी आगे, ऑब्जेक्ट आगे क्या रह गया, खाना, वो है फूड। वो यार ईटिंग द फूड। यहाँ पे आप बोलोगे टू क्यों नहीं लगा, टू इसमें प्रोपोजिशन नहीं लगती, कुछ के साथ लगती, कुछ के साथ नहीं लगती, इसके साथ नहीं लगती। आगे देख लो, हम खाना खा रहे हैं, ये हो गया। मैं किताब पढ़ रहा हूं, इसमें सबसे पहले मैं को दो। मैं क्या है, सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश आ गई आई, उसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब मांगा है, रहा, रही, हेल्पिंग वर्ब है। ये रहा हूं जो है हेल्पिंग वर्ब है। आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ मैंने बताया था प्रोनाउन के साथ एम लगता है, एम लग गया यहाँ पे, ठीक है। आगे है किताब, ये भी हो गया, रहा, रही इंग्लिश आ गया एम, और सब्जेक्ट की आ गई आई। किताब है और पढ़ना है, पढ़ने का अमल क्या है, वो वर्ब है, वर्ब है। वर्ब की इंग्लिश क्या है, रीड, रीड पढ़ना आ गया, उसके साथ आईएनजी का इजाफा हो गया। आगे क्या रह गया, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये पढ़ने की इंग्लिश भी आ गई, किताब रहेगी, किताब की इंग्लिश क्या है, बुक। ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या चीज है, वर्ब है, ये क्या चीज है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, प्लस आईएनजी लगी है साथ में, और ये है ऑब्जेक्ट। यहां तक बात को समझो। एक और मैं आगे बताता हूं आपको। देखो, अगर आ जाता है नदीम पानी पी रहा है, नदीम पानी पी रहा है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, नदीम सब्जेक्ट है। नदीम को ले लेते हैं सबसे पहले, सब्जेक्ट नदीम पी रहा है। अभी दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, रहा, रही। रहा, रही इंग्लिश क्या आएगी, मैंने बताया था सब्जेक्ट को देके लगेगा। अगर वहां होता है नाउन, उसके साथ क्या लगता है, इज लगता है, इज लग गया। नदीम इज। पीना की इंग्लिश क्या है, वर्ब क्या है इसमें, पीना की ड्रिंक, ड्रिंक होता है DRIN के ड्रिंक, उसके साथ आईएनजी का इजाफा, आईएनजी का इजाफा, ठीक है। आगे क्या आ गया, पानी, पानी की इंग्लिश क्या, वाटर। मैंने आपको रूल नंबर 2 में भी बताया था, करेक्शन के रूल नंबर 2 में, लेसन नंबर 4 में, कि इज, आर, एम, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल बी, शैल बी के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आती है। वो भी वहां पे मेरी वीडियोस को पूरी देखोगे तो आपको सब समझ में आएगी, क्योंकि एक टॉपिक को बार बार मैं रिपीट करता जाऊंगा, वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए पूरी वीडियोस को अच्छी तरह देखो अगर आपको ये चीज सीखनी है। हजारों करोड़ों वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर वर्ब को सिखाने की और करेक्शन को सिखाने की, लेकिन वो जैसे स्कूलों में आपको जान छुड़वाते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, दिस इज नॉट फेयर। I can translate and I can teach you in English language, but it's not possible for you because you will not understand this thing. That's why we have to decide it, and we have to tell you, and we have to teach you in the simple language so that you easily accept this thing, understand this thing, and you will understand when you have to see this. That's why we have to decide the easy way to teach you. That's why you have to accept this thing, because one thing when we have to translate, and when we have to translate into your mind, then we have to make this thing is very easy. Every topic is very easy, and we have to make your short memory, and we have to take your short memory and transfer into the long memory so that you understand this thing. अभी यहाँ पे देखो, अभी मैं इसकी सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, सिंपल जुबान में इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपकी समझ में आने लग जाए चीज़ों को। अभी इसको अच्छी तरीके से समझो। आगे देखो, मैं आपको इसके आगे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ लिए थे, ठीक है, अभी करवा दिए थे मैंने। अभी आगे एक टॉपिक और आता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्ब। प्रिंसिपल ऑफ वर्ब क्या होते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, कानून को भी कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है, उस्ताद भी होता है जो कि हेडमास्टर के ऊपर होता है, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। कॉलेज में जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, स्कूल में हेडमास्टर होता है। हेड यानी कि ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल नहीं है, उसके वो प्रिंसिपल होता है PRINCIPAL, इसका मैंने होता है स्कूल का प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल का मैंने होता है कानून, असूल, ये है असूल।
प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे जब ये वर्ब आता है हेल्पिंग वर्ब ये आता है तो किस तरीके से आता है? प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे ये हेल्पिंग वर्ब जब आता है कब कैसे आता है? देखो इज आर के बाद तो है, मैंने बताया आपको कि चौथी फॉर्म आती है अगर वर्ब आ जाए। कुछ ऐसे फिक्रात भी होते हैं जिसमें वर्ब नहीं आता। मिसाल के तौर पे देखो, दिस इज ए कार। अभी यहाँ पे कोई आईएनजी वाली चीज आई है? यहाँ पे नहीं आई। इसमें क्या है? दिस ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब जो कि प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे आया है। ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे आया है। यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे, वर्ब के तौर पे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं आ रहा, प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे आ रहा है। प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे आ रहा है। यहाँ पे ये किसी चीज को जाहिर कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेल्पिंग, यहाँ पे वर्ब नहीं आया। ये है सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब अगर होता वो चौथी शक्ल में होता, आईएनजी के शक्ल में। ये एक कार है, सिंपल बात है, ये एक कार है। अभी क्वेश्चन ये है कि इज आर एम वाज वर्ब के बाद, इज आर एम के बाद हमने आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है। सही मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे अगर वर्ब आएगा तो फिर ही लगेगा। यहाँ तो वर्ब ही नहीं है, यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो कि प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखो नहीं आएगा। यहाँ पे ये एक कार है, किसी चीज का हम बता रहे हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो लग गया, वर्ब नहीं आया। यानी ये एक कार चल रही है, अगर चल रहा होता, कोई अमल उसमें होता, वो वर्ब होता, फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब, उसमें हम वर्ब जो है वो लगाते हैं चौथी फॉर्म वाला। इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे ये प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे इज इस्तेमाल हो रहा है। आगे देख लो, और मिसाल इसकी मैं दे देता हूं आपको। ये किताबें हैं, ये किताबें हैं। ये विदाउट वर्ब के तौर पे इस्तेमाल जब होगा, प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे, विदाउट वर्ब के तौर पे ये किताबें हैं। दिस की जमा दीज आ जाएगी, दीज आर बुक्स। इसमें आर तो आ गया हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं आता। हेल्पिंग वर्ब तब आता है जब वर्ब भी आए। इसमें वर्ब ही नहीं है, तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये है प्रिंसिपल ऑफ वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो आ गया प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे, लेकिन वर्ब नहीं आया, काम करने का अमल नहीं आया। ये किताबें पढ़ी जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं अगर आ जाता तो पढ़ने का अमल जो होता है वो वर्ब होता है। ये किताबें, सिंपल बात है। इसमें देखो दीज आर बुक्स, यहाँ पे आर जो आया वो प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। आगे और देख लो। आयशा खड़ी है, आयशा खड़ी है। अभी ये ऐसा फिक्रा है जिसमें बहुत समझने वाली बात है। आयशा खड़ी है, इसमें देखो खड़े होने का अमल जो है वो क्या है? वर्ब ही है। लेकिन कुछ लोगों को मैं पूछूंगा, आपको भी मैं पूछता हूँ, इसकी इंग्लिश बनाओ, क्या बनाओगे आप? बनाओगे इसकी इंग्लिश, शी, आयशा, आयशा स्टैंड, कुछ बताएगा आयशा स्टैंड, कुछ बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, लेकिन सब कुछ गलत है। इसमें देखो, इसमें रहा रही नहीं आ रहा, रहा रही रहे नहीं आ रहा, लेकिन फॉर्म वही लगेगी, हेल्पिंग वर्ब वही लगेगा। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। ये विदाउट ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। खड़ी है, किसके लिए खड़ी है? आयशा टीचर के लिए खड़ी है, आयशा अपने अब्बू के लिए खड़ी है, अपनी अम्मी के लिए खड़ी है। अम्मी आ जाता, अब्बू आ जाता, टीचर आ जाता, वो ऑब्जेक्ट होता। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। पिछले फिक्रे में वर्ब नहीं था, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। आयशा खड़ी है। अभी इसकी इंग्लिश होगी आयशा इज के बाद अगर वर्ब लगता है, कौन सा लगता है? चौथी फॉर्म वाला बताया था। स्टैंड खड़े होना होता है तो स्टैंडिंग आ जाएगा। अगर वर्ब आएगा तो इज आर के बाद चौथी फॉर्म वाला ही आएगा। यहाँ पे खड़ी है, आयशा इज स्टैंडिंग, खड़ी है, लेकिन किसके लिए खड़ी है?
इसमें विदाउट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। आयशा बस के लिए खड़ी है, अगर यहाँ पे हम बस लगा देते हैं, बस, आयशा बस के लिए यानी गाड़ी का इंतजार, गाड़ी के लिए खड़ी है, गाड़ी आ जाती तो फिर वो ऑब्जेक्ट आ जाता, फिर वो ऑब्जेक्ट आ जाता। फॉर कार, कार के लिए खड़ी है तो ये ऑब्जेक्ट होता, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। आयशा खड़ी है लेकिन किसके लिए खड़ी है मालूम नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, आयशा दुख हो, आयशा जो है वो जानदार है, एक इंसान है। इंसान जो खड़ा होता है या कुछ बैठा होता कुछ भी है, वो सांस लेने का अमल उसका जारी रहता है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है इसको। इंसान का दिल, दिमाग, आंखें हर वक्त वर्किंग करती हैं, हर चीज़ चलती है, जिस्म के अंदर खून की जो गर्दिश है वो जारी रहती है। तो इस कानून के मुताबिक अगर इस तरह का आ जाए, आयशा खड़ी है, ये असलम खड़ा है या असलम बैठा है, तो इसमें देखो कि उसका अमल तो जारी है ना सांस लेने का, वो जिंदा तो है ना। तो इस वजह से ये रहा रही के कानून के मुताबिक इसमें ही आएगा, इसी टेंस के अंदर ही आएगा। वो अगर खड़ा है तो खड़ा है तो उसका जिस्म तो वर्क कर रहा है ना, इस वजह से इज स्टैंडिंग आ जाएगी। अभी कुछ लोग यहाँ पे पूछेंगे कि अगर इसकी इंग्लिश है कि आयशा खड़ी है, तो आयशा खड़ी हो रही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? अगर रहा रही आ जाए फिर क्या होगा? आयशा खड़ी हो रही है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, कुछ लोग यहाँ पे एतराज करेंगे कि आयशा खड़ी हो रही है, फिर इसकी इंग्लिश क्या होगी? फिर इसकी इंग्लिश ये होगी, आयशा इज ट्राइंग टू स्टैंड। ये लो, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें दो आ चलती चीजें, एक तो आ गई इसमें ये वर्ब आ गया ट्राइंग, और दूसरा वर्ब आ गया स्टैंड। ये है डबल, इसको बोलते हैं डबल वर्ब वाले फिक्रार, डबल वर्ब सेंटेंस बोलते हैं इसको, डबल वर्ब वाले सेंटेंस जिसमें दो वर्ब आते हैं। इसमें ट्राइंग, ट्राई जो है वो कोशिश करना, ये भी वर्ब आ गया, स्टैंड भी वर्ब आ गया। आयशा खड़ी हो रही है, तो इसी टेंस के अंदर ये चीजें हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी होगी। ट्राइंग की जगह आप यही भी लगा सकते हैं, आयशा इज अबाउट टू स्टैंड। इसमें कोई गलती तो नहीं की मैंने? इसको गौर करो, यहां पे कोई गलती तो नहीं मैंने की? हाँ गलती हुई है, यहां पे आईएनजी नहीं लगाया, क्योंकि इस आरएम के बाद हमेशा आईएनजी लगता है। अभी इस चीज को अगर आपने देख लिया है तो आगे हम चलते हैं और इसको आगे चलाते हैं, थोड़ा और देखते हैं इसके ऊपर। पहले मैंने बताया था विदाउट वर्ब, फिर मैंने बताया विदाउट ऑब्जेक्ट। ये विदाउट ऑब्जेक्ट वाले हैं, इसमें डबल वर्ब आता है, ये डबल वर्ब आते हैं, ठीक है। अभी आगे नेगेटिव करेंगे। अभी नेगेटिव आ जाते हैं। नेगेटिव की तरफ तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फार्मूले के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, वर्ब आएगा पहली फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। वो स्कूल नहीं जा रही है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लेना है, वो आ गया, शी आ गया सब्जेक्ट, ठीक है। आगे क्या है? हेल्पिंग वर्ब आता है, देखो फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। रहा इंग्लिश क्या आएगी? शी के साथ इज लगता है। आगे है नॉट, नहीं इंग्लिश आ जाएगी नॉट, ठीक है। अभी ये भी हो गया, नहीं इंग्लिश भी आ गई, ये भी हो गया, स्कूल अब जाना रह गया। बाकी वर्ब जो है वो जाना है, गो के साथ आईएनजी लगेगा इज आरएम की वजह से, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आईएनजी में लगता है। शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये लो, इसका हो गया कंप्लीट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, प्रपोजिशन, स्कूल, ऑब्जेक्ट। असलम और अकरम नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें दो आते हैं नाउन, असलम एंड अकरम, ठीक है। जब जमा आ जाए नाउन तो उसके साथ क्या रहता है? आर। हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, आगे क्या है? नॉट आ जाएगा फार्मूले के मुताबिक। आगे वर्ब आ गया रीडिंग, रीड के बाद आईएनजी लगेगा, रीडिंग द बुक। मैं गाना नहीं गा रहा हूं, आइए आ गया सबसे पहले सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? रहा रही इंग्लिश आएगी एम, आई एम। आगे नॉट की नॉट आ जाएगा, नहीं इंग्लिश आ जाएगी। आगे गाना की इंग्लिश क्या है? सिंग, तो सिंगिंग आ जाएगा, सिंगिंग आ सॉन्ग। ये तो हो गया आपका नेगेटिव। प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे अगर ये आता है हेल्पिंग वर्ब, तो कैसे आते हैं नेगेटिव में?
प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे अगर आते हैं, ये एक किताब नहीं है, इसमें रहा रही नहीं आ रहा, लेकिन प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा ये टेंस। ये किताब नहीं है, दिस इज नॉट ए बुक, ये किताब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब वही आ रहे हैं, इज आ रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था इज आर एम के बाद आईएनजी आता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब नहीं आया, विदाउट वर्ब है ये। इसी तरीके से आगे देखो, वो नहीं बैठी है, इसमें क्या है, इसमें वर्ब नहीं था, ये विदाउट वर्ब था, ये विदाउट ऑब्जेक्ट होगा, विदाउट ऑब्जेक्ट। वो बैठी नहीं है, शी इज नॉट सिटिंग, वो बैठी नहीं है, शी इज नॉट सिटिंग। यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इस फिक्रे में ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पे वर्ब नहीं है। ठीक है, ये आपका आ गया नेगेटिव। इंटेरोगेटिव में ये आता है सवालिया के अंदर के हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है इज आर एम, सब्जेक्ट को देख के वो लगेगा। हेल्पिंग वर्ब शुरू में, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा और ऑब्जेक्ट। क्या उमर नहा रहा है, इस टेंस के अंदर बताया था कि अगर शुरू में क्या आता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी उसका इंग्लिश होगी। इज आर एम ही क्या की इंग्लिश यहाँ पे आएगी। उमर के साथ क्या लगता है ये आपने डिसाइड करना है। क्या उमर नहीं नहा रहा है, उमर नहा रहा है, इसकी इंग्लिश बनाओ, उमर इज टेकिंग, टेक के बाद टेकिंग आएगा क्योंकि ये बाद, उमर नहा रहा है, ये तो हो गया सिंपल। क्या उमर नहा रहा है, उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है, ये इज जो है वो शुरू में आ जाएगा, तो फिर शुरू में आगे क्या बन जाएगा, इज उमर टेकिंग अ बाथ, यानी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे उठा के, तो ये सवालिया बन जाएगा। क्या नजमा किताब लिख रही है, इज नजमा राइटिंग अ बुक। हेल्पिंग वर्ब शुरू में सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, आईएनजी आ गया, साथ में और ऑब्जेक्ट। क्या हम टेलीविजन देख रहे हैं, अगर होता हम टेलीविजन देख रहे हैं, उसमें क्या होता, वी आर वाचिंग टेलीविजन, हम टेलीविजन देख रहे हैं। क्या हम टेलीविजन देख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब है आर, इसको शुरू में ले आएंगे, ये आर शुरू में आ जाएगा, तो ये बन गया आपका सवालिया, जिसको इंटेरोगेटिव कहते हैं। आर वी वाचिंग द टीवी, क्या हम टेलीविजन देख रहे हैं, ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव। आगे देखो, प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे अगर आता है ये, क्या ये एक गाड़ी, क्या ये एक कार है, हेल्पिंग वर्ब वही आएगा, इज दिस आ कार, क्या ये कार है, इसमें क्या है, वर्ब नहीं आ रहा, विदाउट वर्ब है। आगे देखो, क्या वो सोई है, क्या वो सोई है, वही, इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इज शी स्लीपिंग, इज शी स्लीपिंग, क्या वो सोई है, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें क्या है, वर्ब नहीं है, विदाउट वर्ब है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे आ रहा है, यहाँ पे वर्ब नहीं था, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ये इज जो आ रहा है वो प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे यहाँ पे भी वही आ रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं आ रहा, प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे आ रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें वर्ब नहीं है, यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, दोनों में ये प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। आगे देख लो, अभी आ गया इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जो सवालिया भी हों फिक्रे और मनफी भी हों। इसमें दो चीजें होती हैं, क्या भी आता है और नहीं भी आता है। इसका फार्मूला ये होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज आर एम, क्योंकि सब्जेक्ट को लेके लगता है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट के बाद वर्ब भी
चौथी फॉर्म आईएनजी वाली और ऑब्जेक्ट आता है। फार्मूला इसका यही है, क्या तुम चाय नहीं पी रही हो। इसमें सबसे पहले देखो क्या को लेना है हमने, हेल्पिंग वर्ब को। अब तुम के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था आपको, यू के साथ लगता है आर। क्या लगेगा, यू के साथ आर यू। आगे देखो हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। फार्मूले के मुताबिक हमने इंग्लिश को ढालना है। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ना, उसको देकर हमने यहां से वर्ड उठा के यहां पे सेट करने हैं। इस फार्मूले को देकर हमने यहाँ पे वर्ड जो है वो सेट करने हैं। अच्छा, अब सबसे पहले उसने फार्मूले के मुताबिक बताया कि हेल्पिंग वर्ब ले लो। क्या ले लिया हमने, आर आ गया इंग्लिश। किसको देख के, यू को देकर आर लगा। अगर यहाँ पे वो होता अकेला फिर इज लगता है यहाँ पे। आर यू, क्या तुम चाय नहीं पी रहे हो। सब्जेक्ट भी आ गया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। आगे नॉट, नहीं इंग्लिश लेंगे हम, वो आ गया नॉट। आर यू नॉट, ठीक है। पीना की इंग्लिश क्या है, आगे आ गया वर्ब। पीना की इंग्लिश होती है ड्रिंक, लेकिन चाय के साथ लगता है टेक। टेक के साथ आईएनजी लग जाएगा, ई काट के आईएनजी लग जाएगा, टेकिंग। टेकिंग आ टे। ये लो, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये है सब्जेक्ट, और ये नॉट क्या है, नफी के मायने में। टेकिंग क्या है, वर्ब है। टी क्या चीज है, ऑब्जेक्ट है। आर यू नॉट टेकिंग ए टी, क्या तुम चाय नहीं पी रहे हो। फार्मूले के मुताबिक पूरा ढाल दिया। ये मनफी भी है और सवालिया भी है, क्योंकि शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ गया मनफी के तौर पे और नॉट आ गया नेगेटिव के तौर पे। क्या तुम चाय नहीं पी रहे हो, ये नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। आगे एक और एग्जांपल देखो, क्या आयशा घास नहीं काट रही है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, आयशा को देख के हमने हेल्पिंग वर्ब लेना है। आयशा आ गया, आयशा सिंगल है, सिंगल के साथ हमेशा इज लगता है, इज आयशा। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, आगे नॉट, नहीं इंग्लिश की आ गई नॉट, नॉट आ गया। काटना, अब देखो रहा रही इंग्लिश भी आ चुकी है इज के तौर पे, क्या की इंग्लिश भी आ गई है इज के तौर पे, नहीं इंग्लिश भी आ गई है नॉट के तौर पे, आयशा भी आ गई। अभी घास रह गया एक, और एक काटना रह गया, 2 पॉइंट रह गए हमारे, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट तो। इसमें काटना जो है वो वर्ब है और घास जो है वो ऑब्जेक्ट है। काटना की इंग्लिश क्या होती है, कट। कट आ गया, कट के साथ आईएनजी लग जाएगा, कटिंग बन जाएगा। इज आयशा नॉट कटिंग द ग्रॉस, क्या आयशा घास नहीं काट रही है। हेल्पिंग वर्ब ये है, ये आयशा सब्जेक्ट है, नॉट नहीं के मायने में, कटिंग जो है वर्ब है और ग्रास जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट है। ये आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी हो गया। लास्ट पॉइंट आता है डब्ल्यू एक्सप्रेशन, जिसमें व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, व्हिच, व्हाट, हुज, हाउ, ये इस्तेमाल होते हैं। कब, कहां, क्यों, कौन, कौन सा, कौन सी, क्या, किसको, किसके, कैसे, ये आता है। वर्ड इसमें नहीं आता, ये वर्ड को ध्यान में रखो। ये शुरू में अगर आएगा तो इज आ रहा है, उसकी इंग्लिश आएगी। अगर वर्ड क्या अगर दरमियान में आता है ना, फिर वो वर्ड की जगह पे इस्तेमाल होगा। डब्ल्यू एक्सप्रेशन में ये होता है क्यों, कब, कैसे, इसमें फिक्रे में होते हैं, जिसको बाहर हमने निकालना पड़ता है। हमारी दूसरी वीडियो देखेंगे आप टेंस की, उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इसको एक्सप्लेन करते करते बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। डब्ल्यू एक्सप्रेशन फिर भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर सबसे पहले ये कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसको, किसकी, कैसे, ये आता है शुरू में। इसको निकालना पड़ता है आपको शुरू में निकाल कर डब्ल्यू एक्सप्रेशन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, उसके बाद लेते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे बशीर कैसे स्कूल जा रहा है, सबसे पहले आपने डब्ल्यू एक्सप्रेशन को निकालना है, कैसे को। डब्ल्यू एक्सप्रेशन कैसे, कैसे की इंग्लिश क्या है, यहाँ पे देखो हाउ, हाउ, हाउ आ गया। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, रहा रही की इंग्लिश क्या आएगी, बशीर को देख के रहा रही इंग्लिश इसमें आएगी इज, क्योंकि सिंगल है, बाहर नाम है। हाउ इज बशीर, गो आ गया, आगे आईएनजी आएगा क्योंकि इज के फिक्रे में आता है, तो वर्ब जो है वो चौथी फॉर्म में। हाउ इज बशीर गोइंग टू स्कूल, बशीर स्कूल कैसे जा रहा है। इसमें सबसे पहले डब्ल्यू एक्सप्रेशन, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसका सब्जेक्ट को देख के बशीर अकेला है तो इसलिए इज आ गया, जमा होता तो आ रहा था। हाउ इज बशीर, आगे सब्जेक्ट आ गया, ये बशीर सब्जेक्ट है, आगे वर्ब है चौथी फॉर्म वाला, और आगे ऑब्जेक्ट है। तुम क्यों रो रही हो, इसमें सबसे पहले क्यों की इंग्लिश निकालेंगे, क्योंकि ये डब्ल्यू एक्सप्रेशन है। क्यों की इंग्लिश, डब्ल्यू एक्सप्रेशन इसको इसलिए कहा जाता है डब्ल्यू से शुरू होने वाले फिक्रा, हाउ के अलावा। हाउ भी इसमें आता है लेकिन हाउ नहीं है। अच्छा, इसमें देखो कि डब्ल्यू एक्सप्रेशन क्या है, क्यों, क्यों की इंग्लिश है वाई, वाई आ गया। आगे है तुम की इंग्लिश क्या है यू, यू के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, आर लगेगा, वाई आर यू, ठीक है। रोना की इंग्लिश क्या है वीपिंग,
यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है यानी किसके लिए रो रही है ये मालूम नहीं है। तुम क्यों रो रही हो, हमने एक क्वेश्चन पूछा है तुम क्यों रो रही है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ वर्ब है। ये वर्ब की चौथी फॉर्म आ गई, ये सब्जेक्ट आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, डब्ल्यू एक्सप्रेशन आ गया। ये तो हो गया यहाँ तक कंप्लीट। डब्ल्यू एक्सप्रेशन जो है मैंने आपको पहले पढ़ाया, डब्ल्यू एक्सप्रेशन में एक और भी कड़ी है, वो ये है कि डब्ल्यू एक्सप्रेशन में नहीं का लफ्ज भी आ जाता है। इसका फॉर्मूला ये होगा, डब्ल्यू एक्सप्रेशन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉन लग जाएगा, वर्ब ऐसे लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। तुम कैसे नहीं जा रही हो, तुम स्कूल कैसे नहीं जा रही हो, तुम स्कूल कैसे नहीं जा रही हो। सबसे पहले देखो कैसे जो है, क्यों, कब, कहां, ये डब्ल्यू एक्सप्रेशन के वर्ड हैं। कब, कहां, क्यों, कौन, कौन सा, क्या, किसको, कैसे, ये हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी डब्ल्यू एक्सप्रेशन है। इसको सबसे पहले बाहर निकालो, ये डब्ल्यू एक्सप्रेशन को, इसमें देखो कैसे है, हाउ को बाहर निकालो। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, तुम के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। यहाँ पे डब्ल्यू एक्सप्रेशन पर हेल्पिंग वर्ब है, हाउ आर यू। आगे नहीं की सब्जेक्ट के बाद नॉट, ये सब्जेक्ट है यू, उसके बाद नॉट आएगा नहीं के। हाउ आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे नहीं जा रही हो। आबद क्यों नहीं रिक्शा चला रहा है। अभी देखो ये भी डब्ल्यू एक्सप्रेशन है, क्यों की इंग्लिश निकालो बाहर, क्यों की आती है वाई। आबद है एक सिंगल, आबद है सिंगल यानी सिंगल नेम है, इसके साथ इजी लगेगा, वाई इज आबद। आगे है नहीं, नॉट आ जाएगा। चलाना की इंग्लिश होती है ड्राइव, तो यहाँ पे ड्राइविंग आ जाएगा, ING, ड्राइविंग द ऑटो, ऑटो रिक्शा। ठीक है, ये कंप्लीट आपका हो गया, इसको समझ लो अच्छी तरह। ये डब्ल्यू एक्सप्रेशन में नेगेटिव भी आ जाता है, डब्ल्यू एक्सप्रेशन प्लस नेगेटिव। ये डब्ल्यू एक्सप्रेशन यानी डबल सवालिया भी है और नेगेटिव के भी हैं, ये इस तरीके से हल होंगे। इसका फार्मूले को ध्यान में रखो, बकाया बनाने में आसानी हो जाएगी, मुश्किल नहीं आती। अभी देखो कि अगर डब्ल्यू ये क्या शुरू में आता ना, तो उसकी इंग्लिश होती इज आ रहा है, ये क्या दरमियान में आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो। डब्ल्यू एक्सप्रेशन है ये भी, क्या भी, इसकी इंग्लिश है वाट, वाट आ जाएगा शुरू में, तुम क्या कर रहे हो। अभी इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है वो हम देखेंगे, सब्जेक्ट को लगा के, पहले सब्जेक्ट लगाओ। हेल्पिंग वर्ब सब यू के साथ क्या लगता है, आर। व्हाट आर यू, करना इंग्लिश है डू, लेकिन उसके बाद इज आ गया, इज आरम आ जाए। हेल्पिंग वर्ब को क्या लगता है, ING वाली फॉर्म। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे कर रहे हो। व्हाट की जगह पे हाउ आर यू डूइंग, तुम कहां कर रहे हो। वेयर आर यू डूइंग, यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है आपने, कब, कहां, क्यों, कौन, कैसा, कौन सा, किसको, कैसे, यहाँ पे डब्ल्यू एक्सप्रेशन चेंज होगा। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, क्या तुम कर रहे हो। अभी अगर आ जाए क्या तुम कर रहे हो, इसमें आ गया शुरू में क्या, डब्ल्यू एक्सप्रेशन नहीं है। डब्ल्यू एक्सप्रेशन शुरू में नहीं आता, सब्जेक्ट के बाद आता है। ये सब्जेक्ट से पहले जो आएगा वो इंटेरोगेटिव, तुम क्या कर रहे हो। इसमें क्या की इंग्लिश जो है व्हाट नहीं आएगी, इसमें क्या की इंग्लिश आएगी इज, आर और एम। बताया था मैंने, क्या अगर दरमियान में आता है डब्ल्यू एक्सप्रेशन के तौर पे आता है, कब, कहां, क्यों, कौन, कौन सा, क्या, किसको, किस, कैसे, दरमियान में आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा तो फिर वो डब्ल्यू एक्सप्रेशन है। अगर क्या शुरू में आता है तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा उसकी इंग्लिश। अभी यू की, यू सब्जेक्ट है, यहां पे क्या की इंग्लिश आएगी, आर। हेल्पिंग वर्ब भी क्या की इंग्लिश आएगी, आर यू। रहा रही की इंग्लिश भी आ गई, क्या की इंग्लिश भी आ गई, तुम की इंग्लिश भी आ गई, यू। करना की इंग्लिश क्या होगी, डूइंग। आर यू डूइंग, क्या तुम कर रहे हो। अभी देखो दोनों में क्या फर्क है, क्या फर्क है दोनों के अंदर। देखो तुम क्या कर रहे हो, ये तुम के बाद क्या आया, इससे डब्ल्यू एक्सप्रेशन होगा। व्हाट आर यू डूइंग, डब्ल्यू एक्सप्रेशन के फौरी बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। क्या तुम कर रहे हो, क्या शुरू में आ गया तो हेल्पिंग वर्ब उसकी इंग्लिश होगी। अभी यू के साथ क्या लगता है, आर। आर यू डूइंग, तुम कर रहे हो। इसमें आर यू डूइंग, तुम कर रहे हो। क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम कर रहे हो, आर यू डूइंग।
तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। अभी देखो असूल को देखो, असूल को देखोगे तो समझ में आएगा आपके। अभी देखा दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हमारी आपसे इल्तिजा है, यही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे जो आने वाली नई वीडियोस आप तो आसानी तक पहुंच सके, और अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए। और नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। सलमान शाह गिलानी। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।